हम ब्रह्म से भिन्न नहीं, ईश्वर से विलग नहीं, अपनी उस नित्य सनातन अजेय अपौरुषेय चिन्मय अखंड अव्यय सत्ता के बोध के लिए जो सहज साधन है, ऐसे श्रीमद् भागवत इस कथा के रसपान के लिए तत्पर आप सभी की आस्था, आपका विश्वास, आपके वे सद्गुण संस्कार जिसके वशीभूत आप यहाँ बैठे हैं, आपकी उस दिव्य सत्ता के प्रति और कुंभ की कल्याणी भगवत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए मनुष्य के पास जन्म से ही अतुल्य तेज, अपूर्व सामर्थ्य है और अनंत जन्म से ही वे दिव्य शक्तियों के साथ, अपूर्व क्षमताओं के साथ, अलौकिक प्रतिभाओं के साथ वह इस धरती का उत्कृष्टतम प्राणी है। भगवान की रचना में, उसके सृजन में एक उत्कृष्टतम, एक उदात्त, महनीय और एक संपूर्ण कृति कोई है तो वह मनुष्य ही है। उसके पास उतनी ही सामर्थ्य है जितनी देवता सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य यक्ष, गंधर्व, किन्नरों से कम नहीं है। उसकी सामर्थ्य इंद्र से भी कम नहीं है। मनुष्य के पास उतनी ही सामर्थ्य है जितनी चतुरानन ब्रह्मा के पास है, पंचानन महादेव के पास है, सहस्र पुरुषः जितनी सामर्थ्य ईश्वर के पास है, वैसी ही उसकी आत्मसत्ता में सामर्थ्य है। जैसे ही बूंद सागर में मिल जाती है तब वो सागर ही बन जाती है। देखने में लगता है बूंद छोटी है, एक सामान्य जलकण अलग दिखाई देता है, बहुत छोटा, नगण्य, न कुछ, लेकिन वो जलकण अगर समुद्र में समाहित हो जाए तो फिर वो विराट है। अणोरियान महतो महियान, एक छोटी से अणु से लेकर और नन्हे परम अणु, परमाणु, और उसके भी बहुत छोटे से किसी कण में वह विद्यमान है, पर उसका अनुभव हो नहीं पाता। पशु पंछियों को, परिंदों को, वनस्पतियों को, अन्य जीव जंतुओं को उस विराटता का, उस अपनी महानता का, उस अपनी अनंतता का उन्हें बोध नहीं होता है। वैसी प्रज्ञा, वैसी बुद्धि, मेधा उनके पास नहीं है। वो अपनी अनंतता से अनभिज्ञ हैं, चूंकि उनके पास वैसी मनीषा नहीं है।
वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अभिव्यक्ति की सामर्थ्य मनुष्य के पास ही है। इसलिए उसे जान लेने के बाद फिर वही हो जाता है जीव। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, इस उपदेश से ईश्वर से हम भिन्न नहीं है, ये ज्ञान होता है।